नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रिएटिव डिजाइन बाय एसके पर, जहां हम लाते हैं घर बनाने से जुड़ी सटीक और सरल जानकारी। तो आज हम लाए हैं 10 फीट बाय 10 फीट के कमरे में कितनी ईंटें लगेंगी। तो दोस्तों, हमारा कमरा है 10 फीट लंबा और 10 फीट चौड़ा। हमने इसकी हाइट भी 10 फीट रख ली है। सबसे पहले हमें इन चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना होगा और क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लाए हैं सबसे आसान और सरल तरीका, जिससे हर व्यक्ति आसानी से क्षेत्रफल निकाल पाएगा। तो दोस्तों, आज हम क्षेत्रफल दो तरीके से निकालेंगे। आपको जो आसान लगे आप उससे निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, पहला तरीका जो हम बता रहे हैं, तो इसमें क्या है दोस्तों, ये तो है 3D प्लान और यहाँ पे एक मैं 2D प्लान बनाता हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये मान लिया 10 फीट ये भी है और 10 फीट ये है। ये 2D प्लान है। तो दोस्तों, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम इसका परिमाप लेंगे। तो हमारा परिमाप कितना हो जाएगा। तो दोस्तों, परिमाप होता है कि हम इन चारों भुजाओं को प्लस कर देंगे। अगर जोड़ देते हैं तो वो हमारा परिमाप बन जाती है। तो यहां मैं जोड़ता हूं दोस्तों। पहला तरीका जो है 10 फीट प्लस, ये फिट में है, 10 फीट प्लस 10 फीट प्लस 10 फीट, तो ये हो गया दोस्तों हमारा 40 फीट। तो दोस्तों, हमें अब एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, अब इसको हम हाइट से जो गुणा कर देंगे तो ये हमारा इसका चारों दीवारों का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो मैं यहां लिख देता हूं क्षेत्रफल बराबर कर देते हैं दोस्तों 40 फीट गुणा 10 फीट। ये हाइट है 10 फीट जिससे हमने गुणा किया है, तो ये आ गया आपको 400 स्क्वायर फीट या वर्ग फीट बोल सकते हो आप। अब इसका जो दोस्तों दूसरा फॉर्मूला क्या होता है कि या तो आप ऐसे कर सकते हैं कि पहले आप एक दीवार का क्षेत्रफल निकाल लें। जैसे कि मान लो मैं लिख देता हूं यहां पे दूसरा तरीका, ये सेकंड, एक दीवार का क्षेत्रफल। तो दोस्तों क्या हो गया, एक दीवार को इसी मान लें हम। जैसे मान लो हम इस दीवार को मान लेते हैं 10 फीट बाई 10 फीट, तो ये कितना हो गया आपका 100 स्क्वायर फीट। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या करना पड़ेगा, चारों दीवारों को चाहिए। तो यहां मैं लिख देता हूं चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो हमारा चारों दीवारों का क्षेत्रफल दोस्तों, चारों दिशाएं हमारे, वो चारों दीवारें हमारी सेम है। तो हम क्या करेंगे, गुणा 4 इंटू 100। 100 ये वाला आ गया दोस्तों, और 4 हमारे पास दीवार हैं जिनका लंबाई गुणा चौड़ाई सबकी बराबर है। तो हमारा कितना हो गया 400 स्क्वायर फीट। तो दोस्तों, ये हमारा आ गया है इसका एरिया, चारों दीवारों का एरिया। आप या तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं कि आप सबको पैरामीटर इसका जोड़ दें और हाइट से मल्टीप्लाई कर दें, तो आपका ये 400 स्क्वायर फीट जो है ये इसका एरिया आ गया है चारों दीवारों का। या आप ऐसे कर सकते हैं कि एक दीवार का क्षेत्रफल ले पहले कितना है, अगर दीवार सेम है तो आपको उस हिसाब से करना पड़ेगा। अगर दो दीवार सेम होती तो मैं दो से यहां मल्टीप्लाई करता, फिर दूसरा डायरेक्ट डायमेंशन अलग से लेते हैं हम दूसरी दीवारों के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके साइज पे डिपेंड करेगा। तो दोस्तों, अब हमने इसमें क्या करा है कि हमने इसमें 4x3 की विंडो बनाई है और 3x7 का इसमें एक डोर बनाया है। दोस्तों, मैं टोटल एरिया में से विंडो और डोर का एरिया माइनस कर देंगे तो हमारे पास ब्रिक वर्क एरिया आ जाएगा, जितने में हमें ब्रिक लगानी है। तो कितना है हमारे पास टोटल वर्क, टोटल एरिया है हमारे पास, मतलब कुल क्षेत्रफल, तो 400 माइनस 33, तो ये आ जाएगा दोस्तों आपका 367 स्क्वायर फीट। तो हमें इतने बीच में ब्रिक वर्क करना है। तो हमारे जो ब्रिक साइज है, हमने जो लिया है ब्रिक साइज, ये स्टैंडर्ड साइज ले लिया है इसका 9 इंची बाई 3 इंची, और ये है आपका 4.5 इंची। ठीक है दोस्तों, ये ब्रिक साइज है। और ये दोस्तों इस सब इंची में है। तो सबसे पहले हमें इनको क्या करना पड़ता है कि इनको फिट में कन्वर्ट करना पड़ता है।
मैं यहाँ लिख देता हूँ फिट में कन्वर्ट करने के लिए, जैसे 9 इंची है तो आप 9/12 करोगे तो ये आ जाएगा आपका 0.75। ठीक है दोस्तों, लेकिन मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, पहले इसके अंदर हम मोटार का एरिया जो थिकनेस है उसको ऐड कर देंगे, उसके बाद मैं उनको कन्वर्ट कर दूंगा। ईंट का क्षेत्रफल बराबर, मैंने दोस्तों पहले कन्वर्ट कर लिया है, तो पहला आया है हमारे पास 791 इंटू 0.416 और इंटू ठीक है दोस्तों। अब अगर हम इन तीनों वैल्यू को लगा लेते हैं तो ये दोस्तों ये वॉल्यूम बन जाता है, लेकिन हमें क्या निकालना है, मैंने लिखा है यहाँ पे ईंट का क्षेत्रफल। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस वैल्यू को नहीं ले रहा हूं, क्यों, क्योंकि साइड चेक कर रहे हैं हम कि इसका एरिया कितना आ रहा है, जो 9 और ये 3 है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मैं इसका एरिया निकालूंगा, जो मैंने लिखा है ना यहाँ पे, कभी आप सोच रहे हो कि इन्हें 3 साइड मल्टीप्लाई कर दी और यहाँ लिख दिया है एरिया, क्योंकि मैंने ये इसको मैं काउंट नहीं करूंगा, क्योंकि मैं लिख दिया है मैंने, फिर भी इसकी चौड़ाई जो ये थी तो 5 इंची का हमारा कितना बना, 0.416। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास जो आया है, मैं इसको और इसको साइड को काम में लूंगा। अब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आएगा दोस्तों, मैं यहां लिख देता हूं चाहे आगे कि मैं 0.79 और 1 मल्टीप्लाई बाय 0.291 इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो ये यहां पे आएगा हमारा 0.2301। तो दोस्तों ये कैलकुलेट कर लेना आप, तो ये आपका आ जाएगा ईंट का क्षेत्रफल। ये क्या है आपका, मैं यहां भी लिख देता हूं, ये साइड का है। ठीक है दोस्तों, ब्रैकेट में लिख देता हूं यहां पे कि ईंट के साइड का क्षेत्रफल। तो ये हमारा ये वाला क्षेत्रफल मैंने निकाल लिया है, क्योंकि हम ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं करना चाहते, इसलिए मैं शॉर्ट तरीके से बता रहा हूं कि आप कैसे निकाल सकते हैं। वीडियो एक बार के लिए लंबी हो सकती है, लेकिन आपके लिए बहुत यूजफुल हो जाएगी, कि बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं कि कितनी ईंटें लगेगी। ठीक है दोस्तों, तो मैंने ये वाला एरिया काउंट कर लिया है, जो आया हमारा 2301। ठीक है, स्क्वायर फीट। तो कुल ईंटों की संख्या कुल क्षेत्रफल मल्टीप्लाई बाय ये जो साइड का हमने एरिया निकाला है, ये वाला ईंट का क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, तो ये कितना हो गया हमारा कुल क्षेत्रफल जो आया था 360। दोस्तों ये मल्टीप्लाई नहीं, डिवाइड है, सॉरी, है ना। तो कुल क्षेत्रफल को डिवाइड करेंगे ईंट के क्षेत्रफल से, तो ये हमारा कितना था 367 और डिवाइडेड बाय 0.301। तो दोस्तों आपका क्या आ गया, इससे आप जब इसको करोगे, कैलकुलेट करके देखोगे, तो ईंटों की संख्या निकल के आएगी आपकी 1594.95। तो हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट 1595 ईंट मान लेंगे। ठीक है, तो ये हमारी आई है ईंट निकल के। तो टोटल ईंट कितनी लगने वाली है, तो ये लगने वाली दोस्तों हमारी इसमें चारों दीवारों में 1595। ये दोस्तों जो आई है आपकी, अब आप सोच रहे होंगे कि आपने, इन्होंने बताया तो है नहीं कि इसका दीवार के साइज में चौड़ाई कितनी लिए, 9 इंच लिए या 4 इंच लिए। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको, ये 4 इंच दीवार के लिए आई है 1595 ईंटें। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 4 इंच दीवार, ये आई 4 इंच दीवार के लिए। दोस्तों अगर आपको चाहिए 9 इंच की दीवार के लिए, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपकी 9 इंच की दीवार के लिए हो जाएगी, क्योंकि 4 इंच के लिए जब 1595 है, 9 इंच की दीवार के लिए, 9 इंच की दीवार, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1595 गुणा 2, तो ये आएगा आपका 3190। तो ये आइए 9 इंच की दीवार के लिए दोस्तों। ठीक है, तो अब मैंने बता दिया आपको कि 9 इंच की दीवार में इतनी ईंट लगेगी और 4 इंच की दीवार में 1595 ईंट लगेगी। इसमें दोस्तों आप 10% एक्स्ट्रा वेस्टेज के लिए मंगा सकते हैं, क्योंकि लाने ले जाने में ईंटें टूट भी जाती हैं कुछ, तो उसके लिए आप ध्यान रखें कि थोड़ा ईंटें एक्स्ट्रा मंगाएं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि 1 फीट की जो दीवार होगी
1 बाई 1 की 1 स्क्वायर फीट, मैं यहां लिख देता हूं 1 स्क्वायर फीट। तो उसमें क्या होता है, 5 ईंट लगती है। और 1 स्क्वायर फीट में जो 9 इंच की दीवार होगी, उसमें दोस्तों 9 ईंट लगती है एक में, 1 स्क्वायर फीट में। ठीक है दोस्तों, तो ये आप याद रखना इतना कि 4 इंच की दीवार है तो उसमें 1 स्क्वायर फीट में 5 ईंट लगेगी, और 9 इंच की दीवार है आपकी तो 1 स्क्वायर फीट में उसमें 9 ईंट लगेगी। तो आप इससे क्या कर सकते हो कि जैसे कि मान लो आप किसी भी साइज की जो दीवार होगी, डायरेक्ट आप उससे मल्टीप्लाई कर देना। जैसे कि मान लो आपका 2 बाई 4 की है तो कितना हो गया, 2 चौक 8, तो 8 स्क्वायर फीट में 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 40। तो उस एरिया में कितनी लग जाएगी, 40 ईंट लग जाएगी आपके दोस्तों। ठीक है, तो ऐसे आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपको ये सब कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी मैंने आपको सबसे आसान तरीके से बताया है कि इसको हर कोई निकाल सकता है जोड़ करके। इस फॉर्मूले से आप किसी भी साइज की दीवार में कितनी ईंट लगेगी आसानी से निकाल पाएंगे। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।